बाकी अगर हम इस सेल में क्लिक करके टैब की प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे ही हम इस सेल में आएंगे तो यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था अपने बाकी के सेल में वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से अपने आइटम को चूज करके यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा अमाउंट है ये भी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर हम दोबारा टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आ जाएगी और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया होगा बाकी के सेल में वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करिए, रेट मेंशन करिए, अमाउंट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम अपने पूरे कॉलम में फुल्ली ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई शीट इंसर्ट करते हैं। इस शीट को हम यहाँ नीचे से जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम इस कॉलम में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस पूरे कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ बी पर क्लिक करना है तो ये जो हमारा पूरा कॉलम होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे सेटिंग्स में, अलाउ में आएंगे और यहाँ से लिस्ट चूज करेंगे। इसके बाद आपको आना है सोर्स में। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से हमें आइटम नेम सिलेक्ट करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस पूरे कॉलम में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ चुकी है। बाकी अगर मैं इस कॉलम के सबसे नीचे वाले सेल में जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे लास्ट के सेल में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ये हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम अपनी आइटम लिस्ट वाली शीट ओपन करते हैं। यहाँ पर कोई नया आइटम ऐड करते हैं, जैसे कि इस बार हम लिखते हैं यहाँ पर ग्राफिक कार्ड। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं साउंड कार्ड। इसके बाद हम अपनी शीट 3 में चलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने 2 नए आइटम ऐड किए हैं ग्राफिक कार्ड के नाम से और साउंड कार्ड के नाम से वो यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक स्क्रॉल बार भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपनी सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट को देख पाएंगे और यहाँ से अपने आइटम को सिलेक्ट कर पाएंगे। बाकी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको सभी सेल में दिखाई देगी। यहाँ पर जितने भी हमने आइटम ऐड किए होंगे वो सभी आइटम आपको सभी सेल में दिखाई देंगे जितने भी कॉलम का आपने सिलेक्शन किया होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है तो एक ही कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी। बाकी अगर आपको अपने मल्टीपल कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ ऊपर से मल्टीपल कॉलम का सिलेक्शन करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिस्ट चूज करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे, F3 प्रेस करेंगे, आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी कॉलम हमने सिलेक्ट किए थे इन सभी कॉलम में सभी सेल में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ चुकी है। दोस्तों इस पार्ट में आप सीखेंगे MS एक्सेल में डायनेमिक MIS रिपोर्ट क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 MIS रिपोर्ट क्रिएट करना बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का डेमो दिखा देता हूं। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेन डेटा। इस डेटा के बेस पर हमने यहाँ पर 4 तरह की MIS रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पर हमारी पहली MIS रिपोर्ट है मंथ वाइज सेल की और यहाँ पर अगली MIS रिपोर्ट है मंथ वाइज रनिंग सेल की। अगली MIS रिपोर्ट है यहाँ पर मंथ वाइज सेल चेंज की और अगली MIS रिपोर्ट है यहाँ पर मंथ वाइज परसेंटेज सेल चेंज की। और यहाँ पर ये हमने 2 स्लाइसर इंसर्ट किए हैं।
तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी पार्टी की MIS रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप सिंपली यहाँ पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पार्टी की MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। जैसे कि हमें यहाँ पर भोला एंड कंपनी की MIS रिपोर्ट बनानी है तो हम यहाँ भोला एंड कंपनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये भोला एंड कंपनी का डेटा आ चुका है। भोला एंड कंपनी की MIS रिपोर्ट बनके आ चुकी है। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी पर्टिकुलर आइटम की MIS रिपोर्ट बनानी है तो आप सिंपली उस आइटम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके आइटम की MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। जैसे कि हमें हीटर की MIS रिपोर्ट चाहिए तो हम हीटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हीटर की MIS रिपोर्ट बनके आ गई। लाइटर की चाहिए, लाइटर पर क्लिक करेंगे, लाइटर की MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। 2-3 आइटम का इकट्ठे MIS रिपोर्ट बनाना है तो आप यहाँ कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अपने सभी आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये आपकी इन तीनों आइटम की MIS रिपोर्ट बनके आ जाएगी। 2-3 पार्टियों की MIS रिपोर्ट बनानी है तो आप यहाँ 2-3 पार्टियों की भी MIS रिपोर्ट इकट्ठे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इन तीनों पार्टियों को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर अम्बे एजेंसी, BGS एंटरप्राइजेस और भोला एंड कंपनी की MIS रिपोर्ट बनके आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आज आप MIS रिपोर्ट बनाना सीखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों ये है हमारा डेटा। इस डेटा के बेस पर हम अपनी डायनेमिक MIS रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस पूरे डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है ताकि यहाँ पर जो भी हम नई एंट्री करें वो हमारी MIS रिपोर्ट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। तो इस पूरे डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और T बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माय टेबल हैज़ हेडर्स का, तो इस पर आपको टिक लगा देना है क्योंकि यहाँ पर इस डेटा में हमने हेडिंग्स यूज़ की हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा पूरा डेटा है ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ टेबल स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ ऊपर से टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी टेबल स्टाइल पसंद है आप उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे। बाकी आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी टेबल स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसका यूज़ करने वाले हैं ग्रीन का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये टेबल स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पिवट टेबल इंसर्ट करनी है। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर लिखा रहा है टेबल 1, तो ये हमारी टेबल रेंज है। इसके बाद दोस्तों अभी हमें पिवट टेबल न्यू वर्कशीट पर बनानी है तो हम यहाँ न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ एक नई शीट में हमारी ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। इसके बाद इस साइड आपको पिवट टेबल की फील्ड्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो फील्ड्स दिखाई दे रही है ये सभी हमारे डेटा की हेडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर हम MIS रिपोर्ट कुछ इस तरह की बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा ईयर आ जाए, मंथ आ जाए और मंथली जो हमारी सेल है, टोटल सेल है वो आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ डेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19-20 लिख कर आ चुका है। यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो आ चुका है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ से हम टोटल अमाउंट ले लेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिर्फ बेसिक अमाउंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ अमाउंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर GST के लिए रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ GST पर क्लिक करेंगे। बाकी दोस्तों हम यहाँ पर टोटल अमाउंट की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ टोटल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट है उसका सम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ पर जो ईयर दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मंथ, क्वार्टर्स और ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों यहाँ पर सिलेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, हमें ईयर चाहिए और मंथ चाहिए। यहाँ पर हमें क्वार्टर्स नहीं चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ क्वार्टर्स पर क्लिक करेंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपका यहाँ पर ईयर या मंथ सिलेक्ट नहीं है तो आप क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
मंथ आ गए हैं और यहाँ पर ईयर आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो ईयर है वो अलग कॉलम में आए और जो मंथ है वो अलग कॉलम में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है डिज़ाइन टैब में, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है शो इन टेबुलर फॉर्म, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ईयर है वो अलग कॉलम में आ गया है और मंथ अलग कॉलम में आ गया है और यहाँ पर जो हमारा टोटल है ये अलग कॉलम में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि 2019 और 2020 का जो हमारा डेटा है इनके बीच में एक ब्लैंक रो आ जाए ताकि जो हमारा डेटा है वो अलग अलग हमें दिखाई दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ डिज़ाइन टैब में ही ब्लैंक रो का ऑप्शन मिल जाता है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ईयर वाइज रिपोर्ट है ये सेपरेट हो चुका है।